नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और आप देख रहे हैं सपने साकार साय सरकार। छत्तीसगढ़ की लोकप्रिय वसुदेव साय सरकार लगातार प्रदेशवासियों के हित और कल्याण के लिए फैसले ले रही है। हर फैसले के पीछे लंबी दूरगामी सोच है। इसी सकारात्मक और जनहितकारी सोच का नतीजा है राजिम कुंभ कल्प। जी हां, राजिम, जिसे छत्तीसगढ़ के प्रयागराज के नाम से भी जाना जाता है। राजिम त्रिवेणी संगम है। हर वर्ष माघ महीने में इसका आयोजन होता है, जिसमें न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि दूसरे प्रदेशों से भी लोग डुबकी लगाने पहुंचते हैं। इससे हमारी संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी अवगत होती रही। इस सफल आयोजन ने पूरे देश सहित विदेशों में भी छत्तीसगढ़ का नाम ऊंचा किया है। प्रदेश की संस्कृति सहेजने के लिए साय सरकार संकल्पबद्ध है और राजिम कल्प कुंभ जैसे महाआयोजनों के जरिए दुनिया प्रदेश की संस्कृति को नजदीक से समझ भी पा रही है। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार प्रदेश की लोक संस्कृति और विरासत को सहेजने के लिए प्रतिबद्ध है। साय सरकार की हमेशा से ही कोशिश रही है कि नई पीढ़ी और पूरी दुनिया प्रदेश की विरासत और संस्कृति से परिचित हो सके और उसके महत्व को समझ सके। अपनी संस्कृति को पहचानने और सहेजने का राजिम कुंभ कल्प एक अनूठा प्रयास है। इस प्रयास की हर तरफ तारीफ भी खूब हो रही है। छत्तीसगढ़ का प्रयागराज राजिम आध्यात्मिक चेतना, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। राजिम कुंभ कल्प का आयोजन केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति, परंपरा और सामाजिक समरसता का महापर्व है। यह माघ पूर्णिमा से लेकर महाशिवरात्रि तक हजारों श्रद्धालु संगम में पुण्य स्नान करते हैं और संत महात्माओं का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। राजिम कुंभ कल्प को भव्यता प्रदान करने के लिए साय सरकार ने हर संभव कोशिश की है। राजिम का अपना गौरवमयी और सांस्कृतिक इतिहास रहा है। महानदी, पैरी और सोंढूर के संगम पर स्थित यह पावन भूमि सदियों से संतों और भक्तों का केंद्र रही है। राजिम कुंभ कल्प छत्तीसगढ़ के समृद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा का जीवंत प्रतीक है, जो न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि समाज में एकता, समरसता और परंपराओं के संरक्षण का संदेश भी देता है। ये क्षेत्र भगवान राजीव लोचन मंदिर, कुलेश्वर महादेव, रामचंद्र पंचेश्वर महादेव, भूतेश्वर महादेव और सोमेश्वर महादेव जैसे प्राचीन मंदिरों का धाम है। पंचकोशी यात्रा में पटेश्वर, चंपेश्वर, ब्रह्मनेश्वर, फणेश्वर और कुपेश्वर महादेव शामिल है, जो श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। प्रयागराज में जहां गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम है, वहीं राजिम में महानदी, पैरी और सोंढूर का संगम होता है। इसलिए इसे छत्तीसगढ़ का प्रयागराज कहा जाता है। राजिम कुंभ कल्प न केवल आध्यात्म का केंद्र है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक समरसता को भी गति प्रदान करता है। लाखों श्रद्धालु और पर्यटक यहाँ आकर न केवल आध्यात्मिक शांति का अनुभव करते हैं, बल्कि इस आयोजन के माध्यम से समाज में भाईचारा और एकता का संदेश भी प्रसारित होता है। साय सरकार ने राजिम कुंभ कल्प की भव्यता को पुनः स्थापित किया है और इसे और भी भव्य स्वरूप देने के लिए संकल्पबद्ध है। त्रिवेणी संगम जो पूरे देश और दुनिया में एकर ख्याति होथे और माता राजिम जेकर नाम से नगर के नामकरण हुए है, तो यहाँ माता राजिम के एक भव्य कांस के प्रतिमा स्थापित हो, एकर लिए पूरे समाज के तरफ से मांग आए है। तो एक अच्छा यहाँ कांस के प्रतिमा बनवाबो, एकर लिए मैं आज के अवसर में 5 करोड़ रुपया के घोषणा करत हूँ। राजिम कुंभ कल्प में
अंतर्राष्ट्रीय और आंचलिक कलाकारों के प्रस्तुतियों ने इस आयोजन को और भी भव्य बनाया। साई सरकार की कोशिश है कि राज्यम कुंभ कल्प को और अधिक व्यवस्थित और बेहतर तरीके से आयोजित किया जाए। लगातार दूसरे साल बेहतरीन आयोजन को वाहवाही और तारीफें मिली हैं। साई सरकार आने वाले वर्षों में मेला क्षेत्र के विस्तार और बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान देगी। राज्यम कुंभ कल्प हमारी आस्था, संस्कृति और सामाजिक समरसता का पर्व है। यह आयोजन हमें अपनी जड़ों से जोड़ता है और हमारी सनातन संस्कृति को जीवंत बनाए रखता है। राज्यम कुंभ हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, जिसका संरक्षण और विकास आवश्यक है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज। छत्तीसगढ़ की भूमि सदियों से धार्मिक पर्यटन और मेलों की समृद्ध परंपरा को संजोए हुए है। महामाया मंदिर, बम्बलेश्वरी माता, दंतेश्वरी माई और मदकू द्वीप जैसे तीर्थस्थल प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर के अभिन्न अंग है। छत्तीसगढ़ में मेले केवल धार्मिक आयोजन नहीं होते, बल्कि समाज और समुदाय को जोड़ने का माध्यम भी होते हैं। ये परंपराओं को जीवंत बनाए रखते हैं और नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ते हैं। राज्यम कुंभ कल्प के आयोजन के पीछे भी उद्देश्य अपनी परंपराओं को संजोए रखना है। राज्यम कुंभ कल्प न केवल आध्यात्म का केंद्र है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक समरसता को भी गति प्रदान करता है। लाखों श्रद्धालु और पर्यटक यहाँ आकर न केवल आध्यात्मिक शांति का अनुभव करते हैं, बल्कि इस आयोजन के माध्यम से समाज में भाईचारा और एकता का संदेश भी प्रसारित होता है। ये मेला प्रदेश के धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ आर्थिक विकास में भी अहम भूमिका निभाता है। 2025 में पवित्र त्रिवेणी संगम राज्यम के तट पर आयोजित राज्यम कुंभ कल्प का भव्य शुभारंभ हुआ। राज्यम में आयोजित इस 15 दिवसीय आयोजन के उद्घाटन अवसर पर राज्यपाल श्री रमीन डेका मुख्य अतिथि थे। मेले के शुभारंभ पर राज्यपाल सहित साधु संतों और अतिथियों ने भगवान राजीव लोचन की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर प्रदेश के सुख समृद्धि और खुशहाली की प्रार्थना की। इस अवसर पर अपने संबोधन में राज्यपाल रमीन डेका ने कहा कि महानदी, पैरी और सोंढूर के संगम पर स्थित यह पावन भूमि सदियों से संतों और भक्तों का केंद्र रही है। राज्यम कुंभ कल्प हमारी समृद्धि, धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा का जीवंत प्रतीक है, जो न केवल आस्था का केंद्र है, बल्कि समाज में एकता, समरसता और परंपराओं के संरक्षण का संदेश भी देता है। राज्यपाल श्री डेका ने साधु संतों को नमन करते हुए कहा कि जहां संतों के चरण पड़ते हैं, वह भूमि स्वयं पवित्र हो जाती है। संतों का जीवन परोपकार और मानवता की सेवा के लिए समर्पित होता है। इतिहास में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां संतों की कृपा से जीवन का परिवर्तन संभव हुआ। से अपना ज्ञान और वैराग्य को लेकर मैं अपने इस जीवन को सुंदर शांतिमय जीने के लिए मैं खुद भी आगे चलता हूं और लोगों को भी प्रेरित करता हूं। और मैं ये बहुत अच्छा लगा राजिम प्रयागराज कुंभ में, ये छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहने वाले, ये भी यहाँ पर 3 नदियों का संगम है। यहाँ पर माता सीता के द्वारा कुलेश्वर महादेव स्थित है। और सबसे अच्छी बात है, छत्तीसगढ़ की जो जनता है, ये काम जनता, ये आपके दिमाग से नहीं, एक दिल से हमको इज्जत करते हैं। मैं सभी छत्तीसगढ़ वासियों को ओम नमो नारायण करता हूँ, आशीर्वाद करता हूँ। कई सालों से आ रहे हैं यहाँ कुंभ का मेला बहुत अच्छी तरह से मनाया जाता है और बहुत अच्छा लगता है यहाँ से आने में, और अपने मन को अच्छी थोड़ा शांति मिलता है यहाँ आने से, बहुत अच्छा लगता है। कुलेश्वर धाम का दर्शन और यहाँ की जो व्यवस्था बहुत अच्छा लगा मेरे को, और हमारे सनातनी भाइयों को इस राजिम लोचन महाशिवरात्रि के पर्व में सब लोगों का अच्छी से बधाई देता हूँ मैं, और सबको शुभकामनाएं देता हूँ। Nederland zijn we. Ja, in Europe. Your name? My name is Lia and that is Martin. Yeah. You are come first time Mahakumbh? Yeah. Here it's the first time. It's the 7th time in India. 7th time to India and
first time in Rajam Kalp Yeah, Kumbh. yeah, that's Rajam true. Kalp Kumbh. Yeah, that's true. But How also- is feeling? It's very beautiful. It's a little bit crowdy, but it doesn't matter. And we feel like stars because everyone wants to take a picture of us. How to like pupil? Yeah, they're all very, very friendly. They always say goodbye. You know, it's very good. Yeah, we like them very much. Yeah. Please say I call Chhattisgarhiya sable badhiya. Please say. What's- Local language. Yeah. Chhattisgarhiya sable badhiya. मतलब local people is the best. Chhattisgarhiya sable badhiya. Ja, dat kan ik toch niet zeggen? हाँ. Nee, dat, Say please. मांग पूर्णिमा से लेकर महाशिवरात्रि तक ये आयोजन हुआ है, जिसमें हमारे जिला प्रशासन के लोग, संस्कृति विभाग के लोग बहुत तन्मयता से इसमें उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया गया है। और बहुत सारी पब्लिक, लगभग आज भी आपने देखा होगा कि सभी सड़कें भरी हुई थी, मेला स्थल भी भरा हुआ था, कुलेश्वर महादेव से राजीव लोचन के बीच का स्थल भी बहुत भरा हुआ था। तो एक भव्यता इसको धर्मस्व विभाग के माध्यम से, शासन के निर्देशानुसार जिला प्रशासन के माध्यम से की गई है। तो एक प्रकार से बहुत भव्य रूप इस बार प्रदान किया गया है। 250 कलाकारों में हमने प्राथमिकता दी है उन कलाकारों को जिनको पिछली बार नहीं मिला था। तो जिन कलाकारों को पिछली बार प्रोग्राम मंच मिला है उनको हम 1 साल का गैप देकर अगले साल अगर होगा तो उनको रखेंगे। तो इसका 1 साल का गैप उनको दिया है जिनको पिछले साल मिला है। इससे सभी लोगों को मौका मिलेगा। इस उद्देश्य के साथ हमने इसको रखा है। हमारे पास लगभग 700-800 आवेदन आए थे, जिनमें से हमें 250 लोगों को, कलाकारों को हमने चयन करके मंच प्रदान करेंगे। इसमें कई राष्ट्रीय कलाकार हैं, जैसे मैथिली ठाकुर जी हैं, उसके बाद हमारे बाबा हंसराज रघुवंशी जी हैं और सुरेश वाडेकर जी आएंगे। इसी प्रकार से और भी कई हैं जो इसमें कलाकार जो है राष्ट्रीय स्तर की ख्याति प्राप्त है, वो सब आएंगे। तीर्थ नगरी राज्य में 54 एकड़ में फैले कुंभ कल्प मेला की भव्यता और वहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाओं को लोगों ने सराहा। नए मेला मैदान में मुख्य मंच, सांस्कृतिक मंच, फूड जोन, मीना बाजार, पंचकोशी धाम की झांकी सहित विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थी। राजिम कुंभ कल्प में इस बार भीड़ को नियंत्रित करने और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए नया मेला मैदान चुना गया, जिससे ट्रैफिक जाम और अव्यवस्था की समस्या नहीं हुई। दर्शकों के लिए 5000 से अधिक कुर्सियां लगाई गई थी। वहीं व्यापारियों को सस्ते दरों पर दुकानें आवंटित की गई थी, जिससे छोटे व्यवसायियों में उत्साह देखा गया। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा पूरे मेला क्षेत्र में पेयजल की पाइपलाइन बिछाई थी, जिससे लोगों को पानी की कोई कमी नहीं हुई। इस बेहतरीन आयोजन के लिए दूर दूर से आए कलाकारों ने दिल से तारीफ की। मुझे बहुत ही आनंद, मेरा सौभाग्य है कि मैं इस धरती पे आज आया हूँ। आपका ढेर सारा धन्यवाद भाई। और मैं राजिम कुंभ कल्प में आया हूँ परफॉर्म करने के लिए, तो मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ पर अपना प्रस्तुति दिया और लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया। तो मैं इसके लिए छत्तीसगढ़ शासन का और संस्कृति विभाग का धन्यवाद करता हूँ। और जितने भी प्यारे प्यारे लोग यहाँ पे आए, आप सबका ढेर सारा धन्यवाद। हर हर महादेव। युवाओं के लिए मैं ये बताना चाहूँ कि अपने कर्म जो है वो अच्छी नियति, अच्छी निष्ठा और शुद्धता से करिए और माता पिता की सेवा करिए। अगर माता पिता खुश है तो भगवान खुश रहेंगे। प्रदेश के प्रयागराज राजिम कुंभ का यहाँ पे शुभारंभ हो चुका है। राजिम कुंभ में आज पहले दिन पर मैथिली ठाकुर जी आ चुकी हैं। आज एक बार फिर से इनका आगमन हुआ है। कैसा लग रहा है आपको छत्तीसगढ़ आकर, बताइए। मैं जितनी भी बार आती हूँ मुझे हर बार उतना ही अच्छा लगता है। और आज राजिम कुंभ की शुरुआत है आज से, और आज इस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मुझे आमंत्रित किया गया। मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ कल्चर डिपार्टमेंट, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार कि मुझे यहाँ पे बुलाया गया है। अरपा पैरी के धार आपके द्वारा हमने सुना था, एक बार हमारे चैनल वाले को एक बार 2 लाइन और सुना दी। अरपा पैरी के धार महानदी है अपार, अरपा पैरी के धार महानदी है अपार, इंदिरावती हा पखारे तोर पैया, महू पावे परों तोर भुइया।
जय हो छत्तीसगढ़ मैया। जैसे कि उज्जैन का नया कॉरिडोर बना, आप गई होंगी महाकाल की जगह, बनारस नए स्वरूप में आया, तो यहाँ भी शासन प्रशासन ने सोचा कि इसका भी स्वरूप बदला जाए, कि ये जो स्वरूप है ना बदला हुआ स्वरूप है और उसी को फॉलो किया जा रहा है जो हमारे पीएम साहब का विज़न है। उसी विज़न को राजीव ने भी फॉलो किया कि हम भी इसको भव्य स्वरूप दें। महाकुंभ जो हो रहा है प्रयागराज, तो हमारा भी छोटा प्रयास है ये, और आने वाले समय में जब इसे प्रारंभ ब्रजमोहन अग्रवाल जी ने किया, उस समय मैं ब्रजमोहन अग्रवाल जी का OSD हुआ था, 15 साल तक मैं उनके साथ रहा, तो हाँ राजभाषा में। तो राजीव से मेरा संबंध बड़ा पुराना रहा, मैं लगातार आते भी रहा और कई बार मुझे लगता भी था कि यार इतनी छोटी जगह में इतना बड़ा कार्यक्रम क्यों करें, क्योंकि उस कार्यक्रम में कई बार मतलब बड़े लोग भी आए, संत में मुरारी बापू आए, दयानंद जी आए, बड़े बड़े संत आए, कवि भी बड़े बड़े आते थे, देश विदेश देश के आते थे, लगता था कि जगह छोटी है। अब ये मंच इतना बड़ा बन गया है कि हम इसमें कुमार विश्वास को मिला सकते हैं, अब इतना बड़ा बन, और आने वाले समय में ये जगह भी सफल होगी और जो राजीव कुंभ है वो भी एक नए पायदान पर जाएगा। कुंभ माँ में आया हूँ, बहुत ही ज़्यादा भव्य महोत्सव यहाँ हुआ थे, बड़ सुघर लागे इस परफॉर्मेंस देखे भी। और खैर मैं घूम तो नहीं पाए हूँ, लेकिन घूमे पर मैं अलग से आहूँ और घूमूँ मेला ला, और जनता भी बहुत कुंभ का आयोजन किया गया है, कैसा लग रहा है? अच्छा है, सब बने बने हैं, बस थोड़ा से का है जुड़ नहीं पाते अच्छे से जनता से। तो ओम हरि ओम सहस्रशिखा पुरुषा सहस्र आक्षा सहस्रपाता भूमिगुं सर्वतः स्फीत्वा अत्र तिष्ठदशां गोलं पुरुषै वेदगुं सर्वयद्भूतं यच्च भाव्यं भूतं न तशेषानो यदन्यनातिरोहति एतावानस्य महिमा तो जायाच्च पुरुषः पादो अस्या विश्वभूतानि त्रिपादशान्वितं दिवि। राजिम कुंभ के आयोजन को लेकर साई सरकार ने हर स्तर पर बढ़िया इंतजाम किए। दूर दूर से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी नहीं हुई। इस भव्य आयोजन की सफलता के पीछे साई सरकार की दूरदर्शिता और जिला प्रशासन के बेहतर इंतजाम है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज। शानदार आयोजन और साई सरकार के अथक प्रयासों से राजिम कुंभ कल्प अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुका है। इस साल आयोजित हुए राजिम कुंभ कल्प में श्रद्धालुओं की अभूतपूर्व भीड़ उमड़ी, जिसमें देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचे। साल 2025 के राजिम कुंभ कल्प का पूरा आयोजन जिस तरह से शानदार रहा, उसी तरह से समापन कार्यक्रम भी उतना ही अविस्मरणीय था। एक रिपोर्ट। धर्म और आध्यात्म मानव मन की शुद्धता के लिए बेहद जरूरी है। धर्म की राह पर चलकर व्यक्ति भटकाव और छल प्रपंच से बचा रहता है। सद्मार्ग और धर्म के मार्ग पर चलकर ही मनुष्य का जीवन सफल होता है। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साई की सरकार ने इस सच्चाई को बेहद अच्छे से समझा है और राजिम कुंभ कल्प के आयोजन और पूरे कार्यक्रम के सफल होने पर फोकस किया। आयोजन में हुए व्यवस्था इंतजाम इसकी सफलता की कहानी कहते हैं। चाहे 2024 में हुआ राजिम कल्प कुंभ हो या 2025 का सफल आयोजन, इसके पीछे साई सरकार की मेहनत और जिला प्रशासन के बेहतर इंतजाम है। राजिम कुंभ कल्प के समापन कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने भगवान श्री राजीव लोचन मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की प्रार्थना की। साथ ही मुख्यमंत्री साई ने त्रिवेणी संगम में स्थित भगवान श्री कुलेश्वरनाथ महादेव का जलाभिषेक किया। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री साई ने कहा कि राजिम कुंभ कल्प केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिक चेतना का अद्भुत संगम है। 12 फरवरी से
राजिम कुंभ कल्प मेले का शुभारंभ हुआ था। इस दौरान करीब 15 दिनों तक श्रद्धालुओं ने राजिम संगम में आस्था की डुबकी लगाई। राजिम कुंभ के समापन पर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि राजिम कुंभ कल्प केवल एक धार्मिक समागम नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ की समृद्ध परंपराओं, विरासत और भक्ति का एक स्मारकीय उत्सव है। माघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक हजारों श्रद्धालु पवित्र स्नान करने और श्रद्धेय संतों से आशीर्वाद लेने के लिए त्रिवेणी संगम पहुंचे। यह उत्सव हमारे राज्य की आत्मा का प्रतीक है, जो एकता, भक्ति और सांस्कृतिक गौरव को बढ़ावा देता है। आपके समाज कई वर्षों से यहाँ राजिम जयंती के बहुत अच्छा आयोजन करत है और ये राजिम नगर ये छत्तीसगढ़ के प्रयागराज के रूप में आज पूरे देश और दुनिया में जाना जात है। आज माता राजिम त्याग और तपस्या के एक उदाहरण प्रस्तुत करीन है। ओला हमारे साहू समाज आज भी संजोए हुए है और ये समाज सभी समाज के प्रेरणा के स्रोत बनी से आज हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि जहां ये महोत्सव मनाए बर हमन उपस्थित हुए हन, यहाँ भगवान श्री राम और माता सीता ओमन के भी पग पड़े हैं, ओमन के भी चरण धूलि पड़े हैं और यहाँ माता सीता और भगवान राम स्वयं भगवान महादेव की स्थापना करके, कुलेश्वर महादेव की स्थापना करके ओमन के पूजा अर्चना करीन है। ऐसे ये राजिम के पवित्र स्थल है। हमारे छत्तीसगढ़ में त्रिवेणी संगम में और आकर के आज के दिन स्नान करना ये बहुत शुभ माना जाता है, बहुत फलदायी होता है और इसलिए मैंने भी ये निर्णय करके आज सुबह यहाँ करके स्नान करने का निर्णय लिया। साधु संत और होंगे तो और अच्छी बात। पूरी छत्तीसगढ़ की जनता और इस आस्था के, अध्यात्म के, संस्कृति के पावन जो कुंभ है हमारा राजिम का, उस कुंभ को 2005 और 6 से शुरू किया। बीच में कुछ व्यवधान आए। विष्णुदेव साय जी ने मुख्यमंत्री बनते ही व्यापक तैयारी के साथ इसकी शुरुआत की है और अद्भुत सहयोग है। 144 साल बाद प्रयाग में जिस प्रकार दिव्य और भव्य कुंभ का आयोजन हुआ और उसके बाद छत्तीसगढ़ में कुंभ का आयोजन हुआ, तो ईश्वर का आशीर्वाद है और भोले की कृपा रहेगी, ये स्थान और जागृत होगा। हर हर महादेव। महानदी सोलहू परी नदी का संगम स्थल, माता राजिम की नगरी, भगवान विष्णु की नगरी, भगवान कुलेश्वर जहाँ विराजमान है, त्रिवेणी संगम है, जहाँ लाखों लोग आते हैं, की डुबकी लगाते हैं, अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ का प्रयाग है। हम सबको राजिम को मानना चाहिए। हमारे बड़े बड़े संत महात्मा साधु संत आए हुए हैं, जिसकी चरण धूलि हमारे राजिम की धरती में मिले हैं। आज क्षेत्रवासियों को राजिम में हमारे सभी साधु महात्माओं का आशीर्वाद प्रदान हो रहा है। भोलेनाथ जी की कृपा है। यही तो भोलेनाथ जी के आशीर्वाद है जो आज राजिम में, राजिम कल्प कुंभ में भगवान राजीव लोचन की कृपा से ऐतिहासिक और भव्यता के साथ इस समय राजिम कुंभ का शुभारंभ हुआ है। और मैं सभी क्षेत्रवासियों, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। ऐसे अवसर में हमारे क्षेत्र के सभी जनता जनार्दन, साधु संत महात्माओं को प्रणाम करते हुए जी आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे राजिम में माननीय मुख्यमंत्री जी भी आ जा रहे हैं। महाशिवरात्रि की इस समापन बेला में हमारे छत्तीसगढ़ के, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, माननीय प्रभारी मंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री, माननीय मंत्री जी, माननीय विधायक जी सभी आ रहे हैं। हम सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते, बहुत बहुत बधाई। राजिम कुंभ कल्प की शुरुआत सबसे पहले 2005 में हुई थी, जिसे लोगों का अपार समर्थन और संतों का आशीर्वाद मिला था। हालांकि हाल के वर्षों में व्यवधानों ने इसके पारंपरिक स्वरूप को प्रभावित किया है। 2025 के कल्प कुंभ आयोजन में 54 एकड़ क्षेत्रफल में इसका आयोजन किया गया था। आने वाले समय में इसे और बढ़ाया जाएगा। राजिम कुंभ के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए, जिसे मौजूद लोगों ने सराहा।
अवधपुरी के हर जीवन में ना व्याधि न कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। बोलो जया जया श्री, आ गया शुभ दिन आज का, आ गया हुई जीत सनातन धर्म। नाच रहे पर्वत पे शंकर, देवी देवता नाच रहे। अयोध्या अयोध्या, मैं तेरा आंसू तू मेरा दर्पण, तू मेरा दर्पण तू मेरा दर्पण। तेरे ही होने से मेरी ये सारी जिंदगी सजी है। मेरे होली बस भी करो अब मेरे शंकरा, भांग रगड़ के बोलिए गौरा, तुम नहीं रजे ओ गौरा घोट के रजी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने भी राजिम कुंभ में प्रस्तुति देने आए लोक कलाकारों और सांस्कृतिक कलाकारों की भी प्रशंसा की। और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना है कि उनका आशीर्वाद हम सब लोगों को मिलते रहे, पूरे छत्तीसगढ़ को मिलते रहे। छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, छत्तीसगढ़ में शांति हो, छत्तीसगढ़ में सबके घर में सुख समृद्धि हो। पवित्र धरती में त्रिवेणी संगम में राजिम कुंभ कल्प का आयोजन था। माघ पुन्नी 12 फरवरी को हमारे प्रदेश के महामहिम राज्यपाल महोदय श्री रमन रेखा जी शुभारंभ किए और लगातार चलते रहा। बीच में संत समागम भी हुआ, जिसमें हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह भी आए। और आज महाशिवरात्रि के अवसर पर समापन समारोह में हम सब लोग शामिल हुए। हमारे इस जिले के प्रभारी मंत्री श्री दयालदास जी बघेल, हमारे कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप जी, हमारे विधायकगण और हमारे संतगण, महामंडलेश्वर सब यहाँ पर शामिल हुए और भारी संख्या में पूरे प्रदेश के श्रद्धालु यहाँ पर आए। और आज बड़ा अच्छा समापन इस राजिम कुंभ का हुआ है और हर साल होते रहेगा। छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के लिए साई सरकार संकल्पबद्ध है। प्रदेश सरकार की कोशिश विरासत को सहेजने के साथ साथ इसका प्रचार प्रसार भी है। राजिम कल्प कुंभ की सफलता के पीछे साई सरकार की दूरदर्शिता है। ऐसे आयोजन देश और विदेश के स्तर पर छत्तीसगढ़ को एक मजबूत ब्रांड के तौर पर स्थापित करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही, लेकिन जारी है अपडेट का सिलसिला INH 24/7 पर। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।